बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are going to do exercise 8.2 for class 9 students. पिछले लेक्चर में आप ग्राफ को ड्रॉ करना सीख चुके हैं, इसके बेसिक्स सीख चुके हैं कि किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर को आप ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8.2 में हमने पहले भी हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह हमें ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। So here we have two variables x and y, and as you know we need an ordered pair to draw a point on a graph paper because we have a x-axis, we have a y-axis. So यहाँ पे आपने x और y के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनानी है। इट्स अप टू यू कि आप उसके x के मुताबिक आप उसकी इक्वेशन बना लें या y के मुताबिक। सपोज हम इसको y वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, हम 1 को भी इधर मूव करते हैं, इट विल कम पॉजिटिव, एंड 3x को भी हम इधर मूव करते हैं, इट विल कम नेगेटिव। मीन्स इफ आई मूव 3x इन दिस वे इट विल कम नेगेटिव, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली -1 विल कम पॉजिटिव। नाउ I will divide by -2, so y is equal to, this minus will change the sign, that is 3x minus 1 divided by 2. So now we have the equation. इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमें ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से मिल जाएगा। अब x वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते थे, मीन्स आप x को इधर रखते, y वैल्यू को और कांस्टेंट को आप इधर मूव करते और आप अपनी इक्वेशन बना लेते। अब आपने कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि आपने x की वैल्यू वो पुट करनी है जिसको इसमें इक्वेशन में लगाने के बाद आपका जो आंसर है होल नंबर्स में आए, ताकि जो ग्राफ पेपर है उसको ड्रा करने में आपको कोई मुश्किल ना आए। फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो ग्राफ को ड्रॉ करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो अब आपने उस x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे जिससे आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएं। सपोज मैं अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, राइट, सो योर फर्स्ट वैल्यू इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। 3 into 1 minus 1 over 2, so 3 ones are 3 minus 1 over 2, it means 2 over 2, that is 1. So if I put the value of x1, your y is also 1. Similarly we will put different values in it and we will find the values of y, and in this way we get the ordered pairs. First ordered pair is 1 and 1 in this, so our ordered pair is easy to display on the graph paper. To draw a straight line we need at least 2 ordered pairs. हमें कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए, हम 3, 4, 5 जितनी मर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 फाइंड करेंगे। अब देखिए कोई और वैल्यू पुट करें, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 3 0 0 -1 over 2 योर आंसर, राइट। सो इट इज़ अ इन फ्रैक्शन फॉर्म। मैंने आपको पहले बताया कि हमने कोशिश करनी है कि आपका जो आंसर है वो होल नंबर्स में आए। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज 3 वैल्यू पुट करता हूँ x की, ठीक है। नाउ इफ x इज इक्वल टू 3, so it means 3 into 3 minus 1 over 2, 3 3s are 9, 9 minus 1, 8 over 2 is equal to 4. Means if I put the value of x is 3, you will get your value of y, that is 4, right? Now we need one more value, हम एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हम यहाँ पुट कर लेते हैं -1. If I put -1, what we get? X is equal to -1. So put here 3 into -1, -1 over 2, that is -3, -3 -1 over 2 means -4 over 2, we will get -2. By putting x is equal to -1, we get the answer y is equal to -2. So now we have 3 ordered pairs. अब हमारे पास 3 ordered pair हैं, 1 1 3 4 and -1 -2. अब आपने सिंपली इसको हम पुट करते हैं और आप अपना आंसर देखते हैं। 1 1 मीन्स
on x-axis 1 and on y-axis 1, we will get a line here, a dot here, that is 1 and 1. Now 3 and 4, that is 3 and here is 4, so it means it should be like here. exactly नहीं है, उसके करीब तीन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ग्राफ पेपर के ऊपर आप करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्ट आंसर. So next one is -1 and 2. -1 on x-axis and -2 on y-axis. So these are the 3 points. Now we have to join these 3 points and we will get a straight line of this equation. So just draw a line by the help of scale. So this is your स्ट्रेट लाइन. मैंने पहले भी आपको बताया है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर लाइन 3x minus 2y minus 1 is equal to 0. So let's do another question. I write another question, that is C part. So if you look at the equation, if I move only x in this way, it will come positive. So your equation is 2y plus 2 is equal to x. I can write this equation in this way. Clear? So now it's very easy. So simply you have to put the value of y and we will get the value of x. अब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं y की. सपोज y की इसमें वैल्यू मैं सबसे पहले पुट करता हूँ -1, राइट. So put the value of -1, 2 into -1 plus 2, -2 plus 2, your answer is 0 now, right? So if we put the value of y is -1, your x value is 0. So now put another value of y, suppose I will put 1. So 2 into 1 plus 2, yani you can write here if y is equal to 1. So 2 ones are 2 plus 2 is equal to 4. If I put the value of y 1, you will get your value of x, that is 4. So now put another value. We need 3 values. I put now 2 here. If y is equal to 2, so 2 into 2 plus 2, 2 2s are 4 plus 2 is equal to 6. If I put the value of y2, I get the answer, that is x value, x is 6. So we have now 3 ordered pairs on which x is 0. First order pair is 0 and -1. Second order pair is 4 and 1, 6 and 2. So now come to the graph paper. We will draw 0 and -1. 0 on x-axis and y on y-axis. -1 on y-axis. So this is your first point, that is 0 and -1. That is 0 and -1. Second point is 4 and 1. 4 on x-axis and 1 on y-axis. So this is your point, right? Similarly, next one is 6 and 2. Where is 6? Here is 6 and here is 2. So that is 6 and 2 and that point is 4 and 1. Now if I join these dots, these points, we will get again a straight line. So just look here. I again say यहाँ पे थोड़ी बहुत ही गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट योर एग्जैक्ट अ स्ट्रेट लाइन. एग्जैक्ट आप सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है. So by joining these points, we get a straight line, right? If you do these questions on your graph paper, you will get exactly the same answers. So जैसा मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, we always get a straight line. So now move to the next question. So I write 2 more questions, that is from F part and G part. F part is y is equal to y plus 3x. Y plus 3x is equal to 0. That is a complete question. So now what I do,
we will move 3x in this way. So what we get, y is equal to minus 3x. तो सिमिलरली यू कैन पुट, यहाँ पे आप x की वैल्यूज लगाएंगे और आप y को लेके उसका ऑर्डर पेयर बनाते जाएंगे. जैसे x की जगह पे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो 3 0 0. So first value by putting x 0 we will get y also 0. If I put x is equal to 1, what we get, y is equal to minus 3. If I put x minus 1, right, so what we get, minus minus plus, 3 ones are 3. So in this way you can draw these lines. The first point is 0 0, so that is your origin, ये आपका origin आएगा. Then 1 and minus 3, where is 1? Here is 1, and where is your minus 3? That is your minus 3. And next one is minus 1 and 3, minus 1 on x-axis and 3 on y-axis. So here we get our third point, that is minus 1 and 3, and this point is your 1 and minus 3. So by joining these dots we will get our required straight line of linear equation. राइट. सो कितना आसान है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना या ड्रॉ करना. अब नेक्स्ट देखें, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मूव 6 ऑन दैट वे. 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 3. तो 8.1 में भी आप सीख चुके हैं कि आपने अगर सिंगल वेरिएबल दिया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे y क्या है, y आपका 0 है. अगर यहाँ पे हम एक टेबल बनाना चाहें तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3. इट स्टे कांस्टेंट. और y की वैल्यू आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप कोई भी लगा सकते हैं. जैसे आप 0 लगा लें, माइनस 1 लगा लें और 2 लगा लें. ठीक है, अब ड्रॉ करें. माइनस 3 एंड 0 इट विल कम हेयर, राइट. देन माइनस 3 एंड माइनस 1 इट विल कम हेयर. देन माइनस 3 एंड 2 इट विल कम हेयर. So you will draw and join this line. This is your line of 2x plus 6 is equal to 0, right. इस तरह में आपने ये इस किस्म के क्वेश्चन 8.1 में भी किए थे. ठीक है. So I hope you understand how to draw a graph of linear equation. So in this question we have to draw a graph, the relation between Fahrenheit scale and Celsius scale. एक इक्वेशन दी हुई है, इस क्वेश्चन से आप फेमिलियर हैं. ये बेसिकली फ़ारेनहाइट को अगर आपने सेल्सियस ग्रेड में चेंज करना है तो उसकी ये इक्वेशन है. तो यहाँ पे अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है. हमने एज ए लीनियर इक्वेशन ही आप इसको समझें. और ये आप सिर्फ ये देखें कि x और y की जगह पे अब f और c आ गया है, यानी वेरिएबल्स को आप f और c को एज ए वेरिएबल आप ट्रीट करेंगे. ठीक है. सिंपली यहाँ पे हमने c की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे. उसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम f की वैल्यूज़ हासिल करेंगे और अपना ग्राफ टेबल को मुकम्मल करने के बाद ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, राइट. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर देखें तो 9/5 इज देयर. सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ c मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम 5 के मल्टीपल्स को हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी. हम क्वेश्चन आपका होल नंबर में चलता रहेगा. सपोज इफ c इज इक्वल टू 0, सबसे पहले मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूँ. देन 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32. व्हाट यू गेट, यू विल गेट 32, क्योंकि 0 ने इस पूरी वैल्यू को 0 कर दिया. नाउ इफ वी c इज इक्वल टू 0, योर वैल्यू इज 32, right. Now if c is equal to 5, because 5 ones are 5, you can cancel it easily. So 9/5 into 5 plus 32, what you get, 5 cuts with 5 1, 32 plus 9 you get 41 degree, right. You can place degree because it's a temperature. Now you can put 10, you can put 15, any value you can put here. c is equal to, I could put 10. So 9/5 multiplied by 10 plus 32, what you get, 5 2s are 10, 9 2s are 18, 18 plus 32 you will get your 50, right. So now if I put the value of c is 5, you will get 41. If I put the value 10, you will get 50,
right? 50 degree, 10 degree, 5 degree and 41 degree. Now along x-axis I will take C, this is your C and this is your F, not Y. Instead of Y we will use F and instead of X we will use C. So now पहले हम जो ग्राफ यूज़ कर रहे थे हम 1 2 3 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ अब थोड़ी सी बड़ी आ गई हैं, काफ़ी बड़ी आ गई हैं 32 41 50, तो 50 लाइन्स ड्रॉ करना एक बहुत मुश्किल काम है। हम अपने स्केल को बड़ा कर लेते हैं। स्केल के लिए हम इसको 10 वाला स्केल यूज़ कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 and 70. Similarly we 10 20 30 40 50 60 and 70. So now if the value is 0 on x axis, एक चीज को आपने याद रखना है कि हमने सेंटीग्रेड को x axis पे लिया है। So if it is 0, your f is 32, means 32 will come here। 30 और 40 के दरमियान में 10 लाइंस होंगी, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपका 32 होगा। इसी तरह अगर आपने 5 किया है तो वो कितना आएगा 41। नाउ 5 विल कम हेयर, 5 0 और 10 के दरमियान में आएगा। 5 पे 41 मीन्स इट विल कम समवेयर लाइक हेयर। सिमिलरली एट 10 इट इज 50, सो 10 के ऊपर कितना हो गया, ये 50 हो गया है। ठीक है, सो इफ आई जॉइन दीज डॉट्स वी विल गेट आवर required straight line of this graph. That is your graph. So similarly you can do the remaining parts of this exercise, this question, उसमें जो different questions दिए गए हैं आप बहुत आसानी के साथ solve कर सकते हैं। So now we will move to next exercise, that is 8.3. So I write the question number 1 of your exercise 8.3. In these questions, 2 equations are given to you and you have to solve these equations and get your answers for x and y. इन ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको हमने ग्राफिकली दोनों को शो करना है। मीन्स हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसको इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। सो वेरी इजी, जो आप y की वैल्यू पुट करेंगे वही आपका x में आएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये 2 टेबल बना रखे हैं। इक्वेशन 1 के लिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कोई भी पुट करें, सपोज y की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट शुड बी अ +1, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज -2, राइट। सिमिलरली इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y 4, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज -4। सो दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। आसान इक्वेशन थी, इसलिए हमने आसानी से टेबल को फिल कर लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो इसमें सिंपली अब y को इधर मूव कर लें। व्हाट यू गेट हेयर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, मीन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मार्कर काफ़ी वीक हो गया है, सो आई चेंज द मार्कर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, y की हमारी वैल्यू आती जाएगी, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं 8.2 में। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू सपोज हम पुट करते हैं 0, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो व्हाट विल गेट द 2 0 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3। सिमिलरली इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x 1, 2 1s are 2 plus 3 5, means if I put the value of x1, your y value is 5. So now if I put the value of x1 हमने पुट कर दिया है। अब अगर हम इसमें -1 वैल्यू पुट करता हूँ तो व्हाट विल बी आवर आंसर, -1 पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू -1 प्लस 3, सो 2 1s are -2 प्लस 3, you will get 1। यानी if I put the value of x is -1, what I get the y value is +1। So now we draw these both graph
lines on the graph coordinate. So now 1 and minus 1. Where is 1? 1 and minus 1. Here your point. Second is minus 2 and 2. Minus 2 and 2. So here. Third one is minus 4 and 4. That is minus 4 and that is your 4. So this is your line of one equation. I join this line. We need a big scale here, but we have a small scale. इसी से हम गुजारा कर लेते हैं, ठीक है. This is the line of x plus y is equal to 0, right? I can extend. हम इस लाइन को जहाँ मर्जी extend कर सकते हैं, because we have the arrowheads on the both sides. Arrowhead means they have no limit. So now I draw the second one. Second one is 0 and 3. Where is x on 0 and y on 3? So this is your first point, right? Then 1 and 5. 1 and 5. This is your second point. And then we have minus 1 and 1. Where is minus 1? Here is minus 1 and here is 1. So I join this one. हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को. So this is the line of given to you, that is 2x minus y plus 3. अब हमने दोनों जो इक्वेशंस दी गई थी उनकी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है. अब आपने देखना है कि वेयर दिस बोथ लाइंस मीट ईच अदर. ये कहाँ पे मीट कर रही हैं? दैट इज मीटिंग ऑन दैट पॉइंट. तो ये इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? दैट इज 1 एंड माइनस 1. सो योर सोल्यूशन सेट फॉर दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकली जो हमने सॉल्व किया है उसका आंसर क्या आया है आपका? दैट इज माइनस 1 एंड 1. दैट इज योर आंसर. सो इन दिस वे अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया है तो यू कैन ईजीली सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर. ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, how to solve the linear equations, how you get the solution set of the linear equation by graphically. बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें घर में, आपको ज़रूर इसमें करने में मज़ा आएगा. मज़ेदार क्वेश्चंस हैं. और आखिर में आपने अब क्या करना है मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ. अस्सलाम वालेकुम.